बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, बात करेंगे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में एक अपना बहुत ही जारहाना बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर मगरबी ममालिक जो है वो यूक्रेन के अंदर जो है वो अपने फौजी दस्ते यूक्रेन की मदद के लिए भेजते हैं तो यूक्रेन उनको भी टारगेट, रशिया जो है वो उनको भी टारगेट करेगा। तो नाज़रीन, इस बयानात को लेकर न सिर्फ जो है वो आलमी सतह के ऊपर एक जो है वो डिबेट क्रिएट हो गई है, बल्कि रिसेंटली जो है वो आज ही एक जो अटैक किया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर, जिससे बहुत ज्यादा तादाद में हलाकतें भी हुई हैं और इस अटैक में जो है वो ड्रोन्स और जो है वो खतरनाक जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो नाज़रीन, यूक्रेन के मामले पे जिस तरह आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो अमेरिका और रशिया को लेके भी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है, जिसमें अमेरिका जो है वो यूक्रेन को बैकअप दे रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा बन जाए, और जबकि जो रशिया है वो किसी भी सूरत में जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा नहीं बनाने चाहता यूक्रेन को, क्योंकि नेटो अलायंस जो है वो बेसिकली रशिया के खिलाफ ही एक अलायंस है जो कि रशिया को जो है वो इंटरनेशनल सतह के ऊपर काउंटर करने के लिए बनाया गया था। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को लेकर जिस तरह आपने देखा होगा कि बहुत ही जो है वो टेंशन वाला माहौल है दोनों ममालिक के दरमियान, और दोनों ममालिक की तरफ से जो है वो आए रोज हमले एक दूसरे के ऊपर किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ जो कॉमन पीपल हैं, सिविलियन शहरी हैं, वो सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि हजारों की तादाद में जो है वो न सिर्फ सिविलियन हलाकतें हुई हैं बल्कि मिलिट्री के लोग भी इसमें मारे जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन को लेके जिस तरह ये फ्लैश पॉइंट बना हुआ है आलमी सतह के ऊपर, और इसके अलावा जिस आप जानते हैं कि जो यूक्रेन यानी कि जो रशिया है और रूस जो गैस सप्लाई करता है यूरोप को, वो गैस पाइपलाइंस भी जो है वो रशिया यूक्रेन से गुजरती हैं, और अगर यूक्रेन जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा बन जाता है तो ये रशिया के जो मफादात हैं रूस के, उनको जो है वो डायरेक्टली नुकसान पहुंचेगा। और इस हवाले से रूस जो है वो अपनी पूरी कोशिश में है कि यूक्रेन जो है वो नेटो अलायंस का हिस्सा न बने, क्योंकि अगर नेटो अलायंस की फौजें यूक्रेन के बॉर्डर पर आ जाएंगी तो न सिर्फ जो रशिया है उसकी सलामती के लिए खतरा है, बल्कि जो उसकी वक़ा है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। तो नाज़रीन, जिस तरह अमेरिकी सदर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही जाराना स्टेटमेंट दी है पुतिन के हवाले से, और दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो जिस तरह जो कोल्ड वार है या जो सर तल्लुकात हैं वो जारी हैं, जिसमें रशिया को बुनियादी तौर पे कंसर्न ये है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को जो है वो बैकअप दे रहा है और जदीद तरीन हथियार दे रहा है। तो नाज़रीन, इसको लेके जो रूस है, चाइना है और जो कोरिया के कुछ ममालिक हैं और जो बड़े कुछ ममालिक हैं वो रशिया की सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि जो मगरबी ताकतें हैं जिसमें अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन वगैरह है, ये जो अलायंस है ये जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को जो है वो एक एज एक मजलूम के तौर पे डिक्लेयर कर रहा है। तो नाज़रीन, इस सारे सूरत को लेकर न सिर्फ जो दफाई माहिरीन हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं कि अगर ये मामला जो है वो तूल पकड़ते हैं, और जिस तरह आपने देखा होगा कि रशिया रूस जो है वो एक टाइम में सुपर पावर था और रूस के पास अभी भी जो है वो जदीद तरीन हथियार हैं, और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुतअद्दिद बार जो है वो दुनिया को वार्न किया है कि अगर जो है वो रूस को जो है वो मजीद जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो रूस जो है वो पूरी दुनिया को तबाह करने की सलाहियत रखता है। तो नाज़रीन, इस तरह के खतरनाक जो हथियार हैं ना सिर्फ इंसानियत के लिए तबाही का बायस बनते हैं, बल्कि ये जब आलमी जो जंगें, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम जो हुई हैं उसमें जब इन खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो नाज़रीन उसके तबाही के असरात जो है वो आज भी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इस सारे सिचुएशन के बावजूद जो है जो आलमी रहनुमा हैं, खासतौर पे अमेरिका एज ए सुपर पावर जो है, जिस तरह आपने देखा होगा कि इसका क्या रोल है दुनिया के अंदर जो है वो अमन अमान और जो पीस एग्रीमेंट्स हैं उनको प्रमोट करने में, या इसके कि अमेरिका जो है वो कई मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान जो है वो इन्वॉल्व है, न सिर्फ जो है वहाँ पे अपनी मिलिट्री जो आर्मी है उसको उसने डिप्लाई किया हुआ है, बल्कि दीगर जो मामलात हैं उसमें भी अमेरिका जो है मुदाखलत करता आ रहा है। तो नाज़रीन, इस सारे बयान को लेके जिस तरह आपने देखा कि रूसी सदर ने बयान किया कि अगर मगरबी ममालिक जो है वो अपनी फौजें डिप्लाई करते हैं यूक्रेन के अंदर या रशिया के बॉर्डर पे, तो जो रूस है वो इसको डायरेक्टली जो है वो निशाना बनाएगा और जिसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है
पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे, क्योंकि अगर ये दो अलायंस जो बड़े अलायंस हैं वो अगर जो है वो मिलिट्री वार की तरफ जाते हैं तो खुदा ना खास्ता ये जंग जो है किसी तीसरी आलमी जंग में भी जो है वो कन्वर्ट हो सकती है। तो नाज़रीन, सारे मामले को लेके आपकी क्या राय है कि जो रिसेंटली रूसी सदर ने बयान दिया है, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि क्या वाकई जो है वो रूस इस पोजीशन में है कि अगर मगरबी ममालिक जो है वो अपनी फौजें तैनात करते हैं तो रूस उनको जो है वो डायरेक्टली निशाना बना सकता है, और ये जो जंगी कैफियत है ये किस हद तक फैल सकती है? अपनी जो राय है उसका इज़हार कमेंट की सूरत में जरूर करें। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।